रवैंस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मियों के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा कि आपका हाई कोर्ट का जो आदेश था 2018 का, यहाँ पे कहा गया था कि जो भी उपनल कर्मचारी हैं उनको 1 साल के अंतर्गत इनके लिए परमानेंट करने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 15 अक्टूबर सन 2024 को ये फैसला सुनाया कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वही आपका बरकरार है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद 13 नवंबर को सरकार ने फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है और कहा है कि जो आपने बोला है उसको एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। इसी बीच यहाँ पे हाई कोर्ट है जो उत्तराखंड, उसने यहाँ पे नोटिस जारी किया है जो आपके मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, उनसे ये कहा गया है कि हम मेरी जो अवहेलना की गई है, जैसे हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, उसके बारे में अमल ना करे सरकार तो उसे अवहेलना माना जाता है, जो भी उन्होंने बात की अपमान माना जाता है। तो इसी के खिलाफ यहाँ पे सचिव को नोटिस दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप कारण बताओ कि आप इस आदेश को क्यों नहीं माने और क्या आपकी मंशा है यहाँ पे, ठीक है। हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर यहाँ पे सुनवाई हुई है, ठीक है। माना गया है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसकी क्या हुई, यहाँ पे अवमानना हुई है, क्योंकि आपका सर्वोपरि क्या माना जाता है, आपका जो जुडिशरी है वही यहाँ पे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसी के आदेश नहीं मानेंगे तो आपका देश में कौन बचेगा, ठीक है। उपनल कर्मियों के मामले में मुख्य सचिव को यहाँ पे नोटिस दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे नैनीताल से न्यूज़ है, हमारा हाई कोर्ट जैसा आपको पता होगा नैनीताल में है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव आपकी जो है राधा रतूड़ी जी, उनको अवमानना नोटिस यहाँ पे जारी किया। अवमान होता है कि कोई बात हाई कोर्ट ने यहाँ पे ना मानी गई है, इसका जवाब पेश करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसका जवाब दीजिए हमें। उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो आलोक कुमार जी हैं, एकल पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई यहाँ पे 24 दिसंबर को रखी गई है, ठीक है। अगर इसका पहले जवाब मांगा गया है सरकार से, इसके बाद फिर से यहाँ पे सुनवाई होगी 24 दिसंबर को। उपनल कर्मचारी संघ ने मामले में अवमानना याचिका दायर कर बताया कि वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि इस आदेश में राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली यहाँ पे बनाई जाए। जैसे आपको बताया था 2018 पे नियमावली बनानी होती थी, उसके वेतन व टैक्स ना वसूलने और न्यूनतम वेतन देने को कहा गया है। जैसे अभी न्यूनतम वेतन आपको सेंटर हो चाहे स्टेट हो, न्यूनतम वेतन कितना होता है आपका 18,000 रुपये होता है, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट देने को यहाँ पे कहा गया है उपनल कर्मचारी को। सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चली गई थी, जैसे मैं आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पे बरकरार रखा था, जैसे मैंने आपको बताया था, और सरकार की विशेष अपील खारिज यहाँ पे कर दी थी। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट का यहाँ पे आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है सरकार द्वारा। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने अब तक उम्र कर्मचारियों को यहाँ पे नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली यहाँ पे नहीं बनाई है, जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार इन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके पदों पर भर्ती कर रही है। हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अधिकारी यहाँ पे खामोश ओढ़े हुए हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार की नज़र पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी निरस्त करने के फैसले पर सैनिक कल्याण विभाग ने 8 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार नए सिरे से पक्ष रखेगी, साथ ही इसमें आउटसोर्स कर्मियों की व्यवस्था का विवरण भी रखा जाएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका देखिए सरकार सिर्फ किसके भरोसे चल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आपका पुनर्विचार याचिका यहाँ पे डाली गई है, ठीक है, इसके भरोसे है कि इस पर कुछ फैसला आ जाए तो हम आगे कुछ बात करें। इसमें सरकार एक नए तरह से नए शुरुआती एक स्टार्टिंग से पूरा पॉइंट बताएगी आपका कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्यों नहीं यहाँ परमानेंट किया, सभी बताएंगे। तो 24 दिसंबर तक जवाब पेश करने को यहाँ पे कहा गया उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो 24 दिसंबर तक आपका जो गवर्नमेंट से यहाँ पे बोला गया है कि आप जवाब पेश कीजिए हमारे कि अवमानना क्यों ये हमारे, ठीक है। 15 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने आपका कोर्ट ने निरस्त कर दी थी सरकार की एसएलपी। 15 अक्टूबर जैसे मैंने आपको बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि कोई फैसला देने के लिए। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसी को बरकरार रखने के लिए कहा गया था। 8 नवंबर को सरकार ने मामले में दाखिल की आपका पुनर्विचार याचिका, और 9 में जैसा बताया था 8 नवंबर को सरकार ने क्या किया था, पुनर्विचार याचिका आपका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि आपका फिर से आपका विचार कीजिए। 1 साल में नियमित करने थे आदेश, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था 2018 में क्या हुआ था, आपका 12 नवंबर 2018 को
आदेश में सरकार को उपनल कर्मियों को 1 साल में चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के यहाँ पे आदेश दिए गए थे। नियमितीकरण होने तक न्यूनतम वेतन देने और जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी कहा गया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने गत 15 अक्टूबर को निरस्त कर दिया। ठीक है, तो पूरे मामले से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे बैक फुट पे आ गई है। तो देखते हैं, अभी लास्ट ऑप्शन वही है, पुनर्विचार याचिका जो दायर की है। और इससे पहले यहाँ पे हाई कोर्ट ने इनको सतर्क कर दिया है कि हमारे जो फैसला था उनको क्यों नहीं माना गया है, वहाँ से भी इन्होंने दिक्कत कर दी है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। कुछ भी आपके लिए अपडेट होती है मैं आप तक पहुंचा देता हूं पल पल की यहाँ पे न्यूज़। इसके लिए आपको बस इतना मुझसे और कुछ नहीं मांगता हूं, बस आप बस समाचार नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।